Good morning class. This is your second part of your chapter 2. In this video we will discuss about loss of nutrient, deficiency disease and many other topics. In last video we had discussed about what is balanced diet, what is nutrients and vitamins, proteins, carbohydrate and components of food. Now in this video we will discuss about loss of nutrients. So first topic is loss of nutrients. Let me start. The first, eating and right kind of food is not enough. मीन्स क्या है, सिर्फ खाने को खा लेना ही मतलब पर्याप्त नहीं है. खाने को सिर्फ खाना नहीं, हमें बल्कि ऐसा खाना खाना है जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, है ना. देन इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. हमें इसे क्या करना है, प्रॉपरली कुक करना है, मतलब अच्छी तरह से उसे पकाना है ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो या कम ना हो. नंबर फर्स्ट पॉइंट है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. इफ़ कुकिंग इज़ डन इन एक्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर इज़ थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, मैनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट. मीन्स क्या है, अगर आप किसी चीज़ को पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं और कुक करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे आप रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं उसे, तो क्या होता है, क्योंकि जो वाटर में वो चीज़ बॉयल हो चुकी है और बॉयल होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में आ जाते हैं. अगर आप उस वाटर को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाएंगे, है ना. तो इसका मीन्स क्या है, जो भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हैं, ये सारे लॉस्ट हो जाएंगे अगर हम कुकिंग के बाद वाटर को फेंक देते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ़ कुकिंग इज़ डन एट हाई टेम्परेचर मैनी प्रोटीन्स एंड वेजिटेबल विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड. अगर हम कुकिंग को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो उसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स जो प्रेजेंट होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अगर आप पील्स क्या करते हैं, अगर आप किसी भी वेजिटेबल को मोटा मोटा छीलते हैं, यानी अगर उसका छिलका बहुत ज़्यादा अंदर तक छीलते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट्स इन लॉस्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड इट्स न्यूट्रिएंट. तो क्या करेगा, फूड मटेरियल को तो लॉस करेगा ही करेगा, इसके अलावा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी लॉस करेगा. नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कॉज अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. क्या करना चाहिए, हमें सब्जियों को काटने के बाद और छीलने के बाद उन्हें नहीं धोना चाहिए. क्यों, क्योंकि जो उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, धुल जाएंगे हमारे वेजिटेबल और फ्रूट के साथ. रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल्स एंड राइस कॉज लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स. रिपीटेड वॉशिंग, अगर हम क्या करें, बार बार दाल और चावल को धो रहे हैं तो उसमें वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा डिफिशियंसी डिसीज़. डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, डिसीज़ मतलब रोग, मतलब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो रोग हो जाएंगे, जो डिसीज़ हो जाएगी, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है. देन वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमें पता है हमें अपने प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट इट कॉज अ डिसीज़. क्या होता है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट जितना हमें चाहिए अगर उतना नहीं है हमारी डाइट में, तो ये क्या करता है, डिसीज़ क्रिएट करता है. ओके, अ डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स इन अवर डाइट इज़ कॉल्ड डिफिशिएंसी डिसीज़. क्या होगा, a disease that is caused due to the lack of carbohydrate, fats, protein, minerals and vitamins in our diet is called deficiency disease. तो ऐसी डाइट जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है, तो ऐसी डाइट से क्या हो जाता है, डिफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है. डिफिशिएंसी डिसीज़ आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. 3 टाइप की होती है. पहला हमारा डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, क्वाशरकोर नाम का एक रोग हो जाएगा, यानी डिसीज़ हो जाएगी. डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट लीड्स टू अ डिसीज़ कॉल्ड क्वाशरकोर. अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशरकोर रोग हो जाएगा. दिस डिसीज़ इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन 1 to 5 years ऑफ एज. ये कब होता है, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में होता है ये. इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स हैं स्टंट ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केरी, हेयर बिकम्स रेडिश, द बॉडी स्वेल अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, लार्ज स्पॉट लाइक बेली एंड लिम्स बिकम थिन एंड बोनी. ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसके सिम्टम्स हैं. मेरिस्मस हो जाएगा. द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन लीड्स टू अ डिसीज़ कॉल्ड मेरिस्मस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें मेरिस्मस डिसीज़ हो जाएगी. दिस डिसीज़ जनरली अफेक्ट्स इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज. ये कब होता है, ये 1 साल के अंदर के बच्चों को होता है. इसके सिम्टम्स क्या हैं, बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन. बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम दुबला पतला हो जाएगा बच्चा. स्किन बिकम ड्राई थिन एंड रिंकल्ड. स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, पतली हो जाएगी और रिंकल सिकुड़ी हुई हो जाएगी. ठीक है, रिप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट. रिप्स कैसी हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और
एंड सनकिनाइज मतलब जो आँखें होंगी धसी हुई हो जाएंगी। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। क्या हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और ना ही एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, डायरिया भी हो जाएगा। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ कौन कौन सी है, डिसीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन विटामिन आर लिस्टेड गिवन बिलो। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए से होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। क्या हो जाएगा, हमें दिखाई देना कम लगेगा और क्या हो जाएगा, डार्कनेस लगेगी रात में, मतलब रोशनी में भी थोड़ा अंधेरा लगेगा, ये है। तो आप बहुत सारी यहाँ पर डिसीजेस दी गई, आप देख लीजिएगा। मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीज़, मिनरल्स में कौन कौन सी डिसीज़ होगी मिनरल डिफिशियंसी से, देखिए नंबर पहला है आपका मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़ में, डिसीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। देन क्या हो जाएगा, सब मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीज़ आर एंड सिम्टम्स। तो इसमें से कुछ मिनरल दिए हुए हैं जिनकी डिफिशियंसी डिसीज़ और सिम्टम्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है कि अगर हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा। जस्ट एज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट लीड्स टू डिसीज़ लाइक मेरिस्मस, क्वाशरकोर एंड एनीमिया। अगर इन सभी चीज़ की कमी हो जाएगी तो मेरिस्मस, ये सारी चीज़ें होती हैं अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। द ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स आर ऑल्सो लीड्स टू ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। क्या हो जाता है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं या फैटी फूड खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है। एंड ओबेस पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ही रिमेन्स इनएक्टिव एंड लेजी। क्या हो जाता है, कोई भी ऐसा ओबेस पर्सन है जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और वो लेजी हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, मतलब निष्क्रिय तरह से रहने लगता है। मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड सच एज बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जंक फूड खा लेते हैं, जैसे बर्गर, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ऑल दिस फूड्स आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर्स। और इन सभी खानों में, इन सभी फूड्स में फैट और शुगर बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैट्स गेट अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी। क्या हो जाएगा, जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ये फैट हमारी बॉडी में जमा होने लगेगा और ये ओबेसिटी का कारण बन जाएगा। सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। सो हमें क्या करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और हमें रेगुलरली फिट और हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, आज का मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।